और ये खड़ा है हमारा ट्रक पीछे। तो हम अभी जा रहे हैं भाई थ्रेप्सन। ये है भाई जो स्ट्रैप्स लगे होते हैं हमारे उस पे। ये भाई स्ट्रैप्स वगैरह सारी चीज़ रिमूव होगी हमारी। अब फाइनली अनलोडिंग शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद भाई हमारी वीडियो आ रही है। काफ़ी लंबा गैप हो गया, तकरीबन 3 महीने का गैप हो गया है। और 3 महीने से भाई मैं कर रहा हूँ शंटिंग एवरी में। तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड्स करना अलाउड नहीं है। तो आज भाई मैं रोड पे आया हूँ और ये खड़ा है हमारा ट्रक पीछे। तो हम अभी जा रहे हैं भाई थ्रेप्सन। हमारे पास रील्स लोडेड हैं, पेपर रील्स होती हैं जो तकरीबन 25 टन उसमें वेट है। यहाँ पे रुके थे सर्विसेज पे, छोटा सा ब्रेक लिया 15 मिनट का। एक बार अब बस अपने लोड सिक्योरिटी और एक बार भाई ट्रक का वो अराउंड ले लेंगे। उसके बाद हम भाई निकलेंगे थ्रेप्सन के लिए। अभी हमारी जो ड्राइव है वो बची हुई है तकरीबन 2.5 घंटे की, क्योंकि रास्ते में भाई ट्रैफिक जैम है 40 मिनट का। तो इसलिए मैंने सोचा था अभी ब्रेक ले लेता हूँ। वैसे मेरी शिफ्ट शुरू हुई थी सुबह 5 बजे और अभी हो गए हैं 8 बज गए हैं। तो एक 15 मिनट का ब्रेक हो भी गया। खुल जा भाई। ये है भाई पेपर रील्स हमारी हैं इसमें। और जिसने भी ये रील लोड करी है थोड़ी सी फाड़ भी रखी है एक जगह से, मगर कोई बात नहीं, इतनी चलती है भाई। लोड सिक्योर कर दिया है भाई, देख लिया है चेक। ये हमारे नंबर प्लेट वगैरह सारी चीज़ लगी हुई हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कहीं पे भी सर्विसेज पे रुको तो भाई कोई स्ट्रैप्स किसी ने खोल दिए हो, कोई चीज़ कर दी हो। आजकल यहाँ पे एक चीज़ और चल रही है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो है ये किंग पिन। जब भी आप कहीं पे खड़ा करते हो अपना ट्रक, तो ये चलने से पहले एक बार ये ज़रूर देख ले और ध्यान से। कई यहाँ पे ड्राइवर्स हैं जो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इंसिडेंट हो चुके हैं ये। वो जब सर्विसेज पे ट्रक खड़ा होता है तो भाई उसकी किंग पिन को रिलीज़ कर देते हैं, और जब ट्रक आगे चलता है तो भाई ट्रेलर वहीं रह जाता है, ट्रक आगे निकल जाता है। तो ये इंसिडेंट हो जाता है भाई, तो इनका ध्यान रखो। अभी हमारा ब्रेक हो गया भाई कंप्लीट। 15 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 20-25 मिनट हो गए शायद। अभी बस निकलने ही करेंगे भाई तैयारी। यहाँ से सारी चीज़ हमारी चेक हो गई फाइनली। अब निकलते हैं आगे थ्रेप्सन के लिए। बाहर है भाई अभी -2 डिग्री टेम्परेचर। अंदर हमने हीटिंग ऑन कर दी है। अपना जैकेट वगैरह निकाल देते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके बैठेंगे। फिर ग्लव्स को भी रखते हैं साइड में। तो हीटिंग वगैरह ऑन कर दिए भाई। मैप लगा लिया है, तकरीबन 2.25 घंटे का रास्ता भी और बचा, और ट्रैफिक जैम उसकी वजह से। तो अगर ज़्यादा लगेगा भाई, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, तो एक ब्रेक और ले लेंगे रास्ते में, उसके बाद थ्रेप्सन चलेंगे फिर। और नहीं तो भाई अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो डायरेक्ट भी चलेंगे। थ्रेप्सन में एक बार वहाँ गया हूँ, तो रुकने की जगह वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे बस अपनी अनलोडिंग करेंगे, क्योंकि हमारा कलेक्शन जो दूसरी जगह से है। फिर रास्ते में कहीं पे ले लेंगे रेस्ट, थ्रेप्सन में नहीं लेंगे। वहीं जो हमारी लोकेशन है वहाँ पे नहीं लेंगे रेस्ट, या तो सर्विसेज पे रुकेंगे या कहीं पे भी ट्रक स्टॉप होते हैं वहाँ पे रुकेंगे भाई फिर। तो अभी लेट नहीं कर रहे हैं भाई, निकलते हैं थ्रेप्सन के लिए।
और ये आ गया भाई हमारे सामने बर्मिंघम का ट्रैफिक, जो कि मैं बता रहा था भाई यहाँ पे ट्रैफिक है। और अभी भी डिले बता रहा है यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का। तो भाई अभी यहाँ पे है ट्रैफिक, एक बार देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें अभी, और चेक करते हैं। 1 घंटा 36 मिनट और लगेगा भाई अभी हमें, और 10:30 बजे हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, इस ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से जो अभी हमें टाइम बता रहा है। बाकी देखो भाई, अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी मूविंग ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है भाई कि रुक गया एक जगह पे, मूविंग ट्रैफिक है, जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये भाई बर्मिंघम में दिक्कत होती है, जितनी बार यहाँ पे घुसोगे तो ये ट्रैफिक भाई आपको हिट करता है। और टोल भी है, टोल से जा सकते हैं हम, लेकिन कंपनीज भाई उसके लिए पे नहीं करती, तो फिर हमें क्यों भाई कंपनीज के लिए चीज़ों का टाइम बचाना है। बाकी अगर वो कंपनीज भाई पे करना शुरू करें तो मुझे लगता है फ़ायदा उन्हीं का है, क्योंकि हम ट्रैफिक को जितना मिस करेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे, उतना उनको ड्राइवर को कम पे करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं भाई क्यों नहीं करती हैं। हर बार जितनी बार भी यहाँ से आते हैं, ये बर्मिंघम का जो ट्रैफिक है ये हमेशा हिट करता है। ये देखो बिल्कुल, ये 2 लाइन तो रुकी हुई है साइड में। हमें आगे से जाके शायद साउथ की तरफ जाना है, शायद हमें भी, देखते हैं किस तरफ जाना है। बाकी ये 2 लाइन तो रुकी हुई है, आगे देखते हैं हमारा रूट कहाँ से होगा। ये भाई लेफ्ट साइड में ट्रक रोक दिया किसी ने, खराब हो गया है। ये ऐसे होते हैं भाई इमरजेंसी स्टॉप के लिए, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है इमरजेंसी आपको स्टॉप लेना तो साइड में ऐसे लगा सकते हो। वैसे हार्ड शोल्डर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड शोल्डर है नहीं। अभी भाई 4 लेन में ट्रैफिक चल रहा है, तो ये जगह होती है इमरजेंसी स्टॉप के लिए। यहाँ पे रुक जाओ, और जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है भाई, जो भी आपके ट्रक में या कोई भी और अदर व्हीकल है उसमें दिक्कत हुई है, तो वो आप यहाँ पे रुक सकते हो। फिर वो इमरजेंसी सर्विसेज आके भाई आपको देख लेंगे। लग गए भाई हमारे ब्रेक भी। चल भाई चल, दौड़ा अपना घोड़ा, खींच दे मीटर, ले दे खींच के कार्रवाई ने। अब हमारी लाइन रुक गई जो ऊपर की लाइन है वो मूव हो रही है बस, क्योंकि ट्रैफिक मर्ज हो रहा है लेफ्ट साइड से, तो भाई सारा हमारी लाइन पे आके हिट करेगा। रुक गई भाई हमारी लाइन भी। अब 4 मिनट का डिले और दिखा रहा अभी, तो देखते हैं भाई 4 मिनट बाद क्या सिचुएशन हो रही थी यहाँ पे। बाकी मैप के अंदर रेड नहीं दिखा रहा, रेड दिखा देता जब बिल्कुल कुछ नहीं हो चलता ना, ट्रैफिक खड़ा हो जाता है। लेकिन मूविंग ट्रैफिक है, इसके लिए भाई येलो लाइन है अभी, तो ट्रैफिक इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है बिल्कुल रेड होता है यहाँ पे। जब मैंने ब्रेक लिया था वो इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रेड हो रखा था। ऑफिस टाइमिंग्स होती है भाई सुबह सुबह के लिए, तो जो भी लोग लंदन जा रहे हैं, लंदन से इधर आ रहे हैं, सारा ट्रैफिक सारा आगे बर्मिंघम में हिट करता है, तो ये दिक्कत होती है। ट्रैफिक है भाई बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ बढ़िया है, मौसम आज इतना अच्छा हो रखा भाई, मेरा ऐसे मौसम में रहने का मन करता है बिल्कुल। नहीं तो यहाँ टप टप करके बारिश होती रहती है, वो बढ़िया इरिटेटिंग होता है। स्नोफॉल इस साल इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी हल्की फुल्की हुई थी। अरे धूप आ गई भाई, धूप आ गई बहुत तेज, लगाओ भाई। तो धूप आ गई थी भाई, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कि कुछ भी। स्पीड लिमिट भाई 40 से होगी अब 50। तू आ जा भाई, तेरी कसर रह रही थी। एक आधा ऐसा बेकार ड्राइवर होता है भाई, बिल्कुल मौके पे टर्न लेगा। ये देखो
भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखो सामने वाले व्हीकल से। इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह कुछ भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत ना है। ऑलमोस्ट भाई हम पहुंच गए हैं और ये ले लिया हमने एग्जिट। 2 से 3 मिनट का रास्ता हो रहा है क्या, बिल्कुल पास में ही अब। ये हम जा रहे हैं राउंड अबाउट पे, यहाँ से लेंगे सेकंड एग्जिट। सामने ट्रक है भाई, ये भी वहीं से आ रहा है। ये एक राउंड अबाउट आ गया, यहां से लेंगे भाई हम थर्ड एग्जिट। ऐसे छोटे राउंड अबाउट पे बिल्कुल सेंटर में आ जाओ, कहीं पे भी गाड़ी मत आने दिया करो, नहीं तो वो गाड़ी फिर भाई आपको स्क्वीज करेंगी और एक्सीडेंट हो सकता है। तो बीच में आ जाओ, पूरी जगह ले लो। ये भाई तीसरा और फाइनल राउंड अबाउट, यहाँ से बस हम लेंगे अभी फर्स्ट एग्जिट। हमारी कंपनी का एक ट्रक अभी अंदर गया है और जाके पूछना पड़ेगा अंदर अभी जगह है या नहीं तो फिर वापस लाके यहाँ बाहर खड़ा करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा जब तक वहाँ से कोई ट्रक निकल के नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जगह है 3 ट्रक्स के लिए। 3 ट्रक्स वहाँ पे एक टाइम पे अनलोड हो सकते हैं बस। तो देखते हैं भाई जगह मिलती है या नहीं मिलती। अगर जगह नहीं मिली तो फिर भाई ब्रेक लगाएंगे, बाहर आ गए वापस 30 मिनट का, क्योंकि हमारा टाइम हो जाएगा नहीं तो 11 बजे। अभी 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। बड़ी छोटी जगह है भाई। जैकेट नहीं पहनते, बस अपनी पहन लेते हैं रिफ्लेक्टिव वेस्ट। पेपर वर्क कहाँ फेंक दिया मैंने, ये रहा पेपर वर्क। एक बार जाते हैं और पूछ के आते हैं भाई क्या रहता है। तीन ट्रेलर ऑलरेडी है भाई अंदर तो, लेकिन ये आदमी अच्छा था यहाँ पे, इसने हमें परमिशन दे दी है कि यहाँ पे साइड में पार्क कर लो अंदर ही, और अगर आपको वॉशरूम यूज़ करने हैं तो तब तक आप भाई अपने वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। और जब वहाँ से ट्रेलर निकलेगा तो भाई हम अपना ट्रेलर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे करते हैं भाई पार्क अभी, और जाके वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, फिर आते हैं भाई। एक ट्रक बाहर निकल के चला गया भाई,
अब हम चलते हैं अंदर। एक ट्रक का स्पेस बन गया है। वेयर हाउस, यार्ड, सारी चीज़ें भाई यहाँ पे। अंदर फैक्ट्री है। वहाँ जाना भाई। अब हमें एक ट्रक पहले ही खड़ा है, अभी दिखाता हूँ अभी आपको वहाँ जाके। हमारे सामने एक ट्रक खड़ा है पहले ही अनलोडिंग होने के लिए। दूसरा ट्रक लाइन पे है और ये तीसरा ट्रक हमारा आ गया। यहाँ लगा देते हैं अपने ट्रक को और रेस्ट कर देते हैं भाई चालू, क्योंकि रेस्ट की जरूरत है भाई अब हमें, नहीं तो फाइन आ जाएगा। फिर फाइन नहीं आएगा मतलब टैको पे वार्निंग चली जाएगी। अगर कभी डीवीएस से किसी ने स्टॉप किया और चेक किया भाई तो फिर दिखती है टैको पे वार्निंग। वो ट्रक आ गया भाई बाहर, ग्रीन लाइट हो गई है। अब ये ट्रक जा रहा है। हम भी अपने ट्रक को भाई वहाँ पे मूव कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई हमारा रेस्ट जो है ब्रेक ना हो। बस वहाँ पे जाते ही थोड़ा सा आगे मूव करके ब्रेक पे लगा देंगे और दिखाऊंगा भाई मैं आपको कैसे यहाँ पे भाई जो रील्स हैं वो अनलोड होती हैं। सारी चीज़ दिखाऊंगा आज। हम भी करते हैं अपने ट्रक को स्टार्ट और करते हैं भाई आगे मूव। अभी दिखाता हूँ कैसे रेस्ट जो है वो आपका ब्रेक नहीं होता आपका ट्रक मूव होने के बाद भी। ये मैं ट्रक को लेके आ गया भाई अपने आगे और ये फटाफट भाई मैंने ब्रेक पे अभी लगा दूंगा। ये मैंने लगा दिया ब्रेक पे। अभी जो मेरा रेस्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है, रेस्ट चल रहा है आराम से। और ये साइड में कर दिया मैंने कैमरा। अब आराम से आपको ये भी दिखता रहेगा कैसे जो ये रील्स हैं ये अनलोड होंगी भाई। ये देखो भाई एक बार कितनी बड़ी जो फोर्कलिफ्ट है इनकी पेपर रील्स उठाने की, वो कितनी बड़ी है देखो। क्योंकि भाई ये 4-5 टन की रील्स होती हैं एक, तो भाई उठाने के लिए बढ़िया मशीन चाहिए। तो इससे दूर रहो और इतनी सेफ नहीं होती। और ये चलाते बहुत फास्ट है भाई, इनको यहाँ पे दिखता नहीं है। इस छोटे से एरिया में इतनी फास्ट चलाते हैं भाई, सेफ नहीं हो। तो अगर आप कभी भाई ऐसे रील्स लेके जा रहे हो, कुछ भी इतना हैवी वेट लेके जा रहे हो, तो भाई लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे उससे दूर रहो भाई। ये अभी अपने स्ट्रैप्स कर रहा है और दिखाता हूँ अभी आपको कैसे करते हैं भाई ये रील्स अनलोड। क्लिफ ड्राइवर है वो भी रेडी है और ड्राइवर ने भाई ऑलमोस्ट सारी चीज़ कर ली है। ये बस एक स्टिक लेगा और ये उतार देगा सारी। अगर आपको दिख रहा तो देखो भाई एक स्टिक के साथ ये उतार रहा है सारी। 4 टन से ऊपर की एक रील है और ये देखना कितनी इजीली उठाएगी। अब देखो भाई ये ऐसे होती है इनकी फोर्कलिफ्ट। जाके रील को बस ग्रिप कर लेगी ऐसे और ये उठा ली भाई और ले गया भाई। इतना सा भी फोर्कलिफ्ट की आवाज में भी फर्क नहीं पड़ रहा इतने वेट में। तो ये देखो फोर्कलिफ्ट कितनी हैवी और मजबूत होंगी भाई। बिल्कुल देखो भाई कैसे उठा लेगी। अभी फिर से आएगी ऐसे उठा के सारी रील्स को रख देगी। और ऐसा नहीं है कि बस ये नीचे रखी होती हैं, एक रील के ऊपर 4-5 रील इतनी ऊपर तक रखी हुई होती हैं भाई। जो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है उनका भी हुनर ही है, इतनी अच्छी तरीके से रख देते हैं भाई। एयर प्रेशर लो हो गया भाई ट्रक का।
ट्रक हो गया भाई मूव। अब अपने वाले को कर देते हैं वहाँ पार्क। कर दिया भाई पार्क हमने अपना ट्रक। अब खोल देते हैं इसके आगे कर्टन्स वगैरह, स्ट्रैप्स हटा देते हैं। ये है भाई जो स्ट्रैप्स लगे होते हैं हमारे उस पे। ये देखो कितने टाइट है। इतने टाइट ये थे नहीं, लेकिन जब मैं लोड लेके चलता हूँ तो भाई टाइट कर देता हूँ इनको अच्छे से। देखो इतना टाइट है। और ये सारे ऐसे ही लगे हुए हैं भाई। ये देखो ये भाई स्ट्रैप्स वगैरह सारी चीज़ रिमूव हो गई हमारी। अब फाइनली अनलोडिंग शुरू हो जाएगी। फटाफट आएंगे, रील्स उतार देंगे भाई। अभी एक स्ट्रैप अटका हुआ है, उसको निकालेंगे सबसे पहले। बस उधर से उस स्ट्रैप को निकाल रहे हैं, तो मुझे इस साइड रहने के लिए कहा गया है क्योंकि मशीन के पास नहीं जाना भाई। ये भाई जो स्ट्रैप अटका हुआ था ये निकाल दिया है और इनको हम ले जाएंगे साइड में और वाइंड अप कर देंगे। बाकी जो ये हमारी रील्स हैं ये अनलोड हो जाएंगी भाई। ये पेपर वर्क हमें मिल गया भाई, हमारा सारा सामान अनलोड हो गया है। ये देखो भाई ट्रक हो गया बिल्कुल खाली। ऐसी होती है अंदर रील्स। और अब हम भाई फटाफट कर्टन्स को लगाएंगे और जाएंगे भाई।